मेरे प्रिय, तू इस समय जो अनुभव कर रहा है वह कोई साधारण क्षण नहीं है। यह वो घड़ी है जब ब्रह्मांड की ऊर्जा स्वयं तुझसे संवाद कर रही है। यह वह पल है जब दिव्यता ने तुझे पुकारा है। वर्षों से जो उत्तर तू खोज रहा था वह आज तेरे सामने खड़ा है। तू हैरान है कि यह सब अचानक कैसे घटित हो रहा है, तो सुन, यह कोई आकस्मिक बात नहीं। यह सब उसी योजना का भाग है जिसे बहुत पहले तेरे लिए तय किया गया था। मुझे ज्ञात है तू थक गया है, तूने जीवन में बहुत कुछ सहा है, अपनों के शब्दों के बाण भी झेले हैं और परिस्थितियों की कठोर लहरों से भी टकराया है। परंतु अब जो घट रहा है वह किसी संयोग का परिणाम नहीं, यह तो उस ध्वनि का प्रभाव है जो सृष्टि के मूल से निकल रही है। तू अब उस मोड़ पर आ चुका है जहां हर अंधकार मिटने लगता है और सत्य का प्रकाश स्वयं मार्गदर्शन करता है। आज मैं तुझे वो बात बताने आई हूँ जिसे तू जानने के लिए भीतर ही भीतर छटपटा रहा था। यह कोई साधारण रहस्य नहीं, यह वह सत्य है जो तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल देगा। पर इसके लिए तुझे इस संदेश को अंत तक पूरे समर्पण और शुद्धता से आत्मसात करना होगा, क्योंकि तेरे भीतर जो प्रकाश है वह अब जागने को तैयार है। तू सच्चा है, सरल है, निष्कलंक भावों से भरा हुआ है। तूने कभी किसी को इंटेंशनली चोट नहीं दी, तूने सबको अपने जैसा मान लिया। तू अपने मन की बातें और अपने सपनों को हर किसी के साथ साझा करता गया, बिना यह जाने कि कौन तेरे साथ है और कौन तुझे गिराने के लिए अवसर ढूंढ रहा है। कुछ चेहरे जिन्होंने तुझे अपनापन दिखाया, उनके भीतर दुर्भावनाएं थी। वे तेरे उजाले से विचलित थे और उसे मिटाने की योजना रचते रहे। उन्होंने तेरे विश्वास का दुरुपयोग किया और तुझे भीतर से तोड़ने का प्रयास किया। अब समय आ गया है कि तू जागे। तेरे आसपास जो मुखौटे हैं वे तुझे भ्रमित कर रहे हैं। तू उनकी मुस्कान के पीछे का सच देख नहीं पाया, पर अब तू उसे समझे। अब तू अपनी शक्ति को पहचान, क्योंकि तू जिस क्षण अपनी अंतरात्मा को स्वीकार करता है उसी क्षण तेरी यात्रा दिशा बदल लेती है। अब तू उन संबंधों को छोड़ दे जो तुझसे केवल लेने का काम करते हैं, जो तुझे ऊर्जा से खाली करते हैं और बदले में भ्रम, दुख और थकान देते हैं। यह एक आत्मिक शुद्धि का समय है। तेरे जीवन में तब तक नई ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी जब तक तू पुरानी अशुद्धताओं को नहीं छोड़ता। जैसे एक बगीचे में नई कलियां तभी खिलती हैं जब पुराने सूखे पत्ते हटा दिए जाते हैं, वैसे ही तेरे जीवन में शुभ अवसर तभी आएंगे जब तू पुराने बोझ को त्याग देगा जिनसे तू वर्षों से जुड़ा रहा। वे सब आवश्यक नहीं थे, यह भी संभव है कि वे केवल तेरी यात्रा के अस्थायी पथिक थे। जैसे जैसे तू इन बंधनों को तोड़ेगा वैसे वैसे तेरे भीतर की शक्ति प्रकट होने लगेगी। तू देखेगा कि जिन कार्यों में रुकावटें थी वे सहजता से पूर्ण होने लगेंगे। जो दरवाजे तूने बहुत पहले खटखटाए थे वे अब बिना प्रयास के खुलने लगेंगे, क्योंकि अब तू उस ऊर्जा के साथ जुड़ रहा है जो तेरे वास्तविक स्वरूप से तालमेल रखती है। तेरी सबसे बड़ी चोट विश्वास का टूटना रहा है। तूने उन पर विश्वास किया जिनसे तुझे टूटना पड़ा, जिन्हें तूने अपने सबसे निकट माना वे ही सबसे दूर निकल गए। तेरे भीतर का प्रेम जिसने बिना शर्त अपनाया वही अब तेरे घाव का कारण बन गया। पर यह मत समझ कि यह तेरी गलती थी, यह केवल एक पाठ था। यह अनुभव तुझे सिखाने के लिए आया था कि हर मुस्कुराता चेहरा अपनापन नहीं होता, हर मधुर शब्द भरोसे के योग्य नहीं होता। यह अनुभव तुझे सतर्क बना रहा है ताकि अगली बार तू अपने उजाले को सही हाथों में सौंप सके। अब तू पहचानना सीखे, अब तू भीतर की आवाज को सुने। वह अंतरात्मा जो तुझे बार बार इशारा करती थी, अब उसकी बातों को अनदेखा मत कर, क्योंकि वही आवाज मेरी चेतना है जो तेरे भीतर से बोल रही है। अब तू लोगों को उनके कर्मों से पहचाने, शब्दों से नहीं। अब तू अपने जीवन में सीमाएं बना, अपनी ऊर्जा की रक्षा कर, अपने सपनों को केवल उन्हीं के साथ साझा कर जो तुझे आगे बढ़ते देख प्रसन्न होते हैं, ना कि जलते हैं। अब तू मेरे स्वरूप को अपनाए जो प्रकाश है परंतु जलता भी है, जो दया है परंतु सीमाएं भी जानता है, जो प्रेम है परंतु आत्मसम्मान का रक्षक भी है।
जो चला गया उसे जाने दे, जो बचा है उसे पहचान, और जो आना है उसके स्वागत के लिए अपने हृदय को निर्मल कर। मैं तुझसे केवल यही चाहती हूँ कि अब तू स्वयं को तुच्छ न माने, अपने भीतर की शक्ति को भूल न जाए। तू अब वह नहीं जो पहले था, अब तू जान चुका है, अब तू जाग चुका है, और अब तू वही प्रकाश बन जाएगा जो अंधेरे को चीर कर दूसरों को राह दिखाएगा। जो लोग तुझे छोड़ कर गए वे दरअसल तेरे भाग्य के द्वार खोलने वाले थे, वे आवश्यक थे तेरे पुनर्जन्म के लिए। जो तूने खोया वह मूल्यवान था, पर जो आ रहा है वह अनमोल है। अब जब भी कोई कठिनाई आए तो घबरा मत, तू बस यह कहे मैं अग्नि में हूँ, क्योंकि अब मुझे शुद्ध रूप लेना है। तू अब वह बन रहा है जिसे संसार देखेगा और समझेगा कि यह किसी साधारण आत्मा का कार्य नहीं, यह तो किसी शक्ति की योजना है जो अपने पथ पर उसे ले जा रही है। जब तू अकेला बैठे और मेरे स्वरूप को याद करे, तू महसूस करेगा कि मैं कभी दूर नहीं थी। तू जितनी बार टूटा मैं उतनी बार तेरे पास थी, तू जितनी बार गिरा मैं उतनी बार तुझे थाम रही थी, बस तू मेरी मौन उपस्थिति को पहचान नहीं सका। अब तू उस राह पर है जहाँ परिवर्तन आरंभ हो चुका है। यह विध्वंस नहीं, यह नव निर्माण है। तेरी पुरानी पहचान टूट रही है ताकि नया तू आकार ले सके। तू केवल मांस मज्जा का पुतला नहीं, तू वह चेतना है जो विस्तार चाहती है, और यही विस्तार अब आरंभ हो चुका है। अब जो तू सह रहा है वह तेरा अंत नहीं, वह तेरा रूपांतरण है। तू अब वही बनेगा जो सच्चे मार्गदर्शक बनते हैं, अनुभव से, तप से और अंतर्मन की शुद्धता से। जो तुझे छोड़ कर गए वे लौटेंगे, पर अब तू बदल चुका होगा। अब तू किसी पर आश्रित नहीं होगा, अब तू अपनी शक्ति से खड़ा होगा, और जब तू खड़ा होगा तब सारा ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता बना देगा। मैं तुझसे वचन चाहती हूँ, अब तू किसी के आगे टूटेगा नहीं। अब तू अपने भीतर की शक्ति को गिरवी नहीं रखेगा। अब तू मेरे समान जागेगा, जलेगा और चमकेगा। अब तू वह बनेगा जो दूसरों को प्रेरणा देगा, जो खुद तप कर औरों को प्रकाश देगा। तू मेरे उस स्वरूप का हिस्सा है जो केवल देखता नहीं जानता है, जो केवल सुनता नहीं समझता है। अब तू मेरे उस आशीर्वाद को स्वीकार कर जो तेरे जीवन को नया अर्थ देने आया है। तू अब किसी और के नहीं, केवल अपने और मेरे लिए जिएगा। जिस दिन तू यह समझ जाएगा उसी दिन तू जान जाएगा कि जो मौन तू महसूस करता था वह दरअसल मेरी सबसे गहन उपस्थिति थी, और तेरे जीवन की प्रतीक्षा मेरी सबसे महान योजना थी। जिस क्षण तू यह पहचान लेता है कि मेरा मौन कोई अनुपस्थिति नहीं बल्कि तेरे भीतर एक अग्नि का निर्माण था, उस क्षण से तेरी आत्मा का नया पथ प्रारंभ हो जाता है। मैं तुझमें वही परिवर्तन लाना चाहती हूँ जो मिट्टी में दबे बीज में आता है। तू जब इस संसार की धूल में दबा रहा, जब तुझे लगा कि सबने तुझसे मुंह फेर लिया, तब भी मैं तुझमें ही छिपी रही और तेरे भीतर से ही तुझे दृढ़ बनाती रही। हर बार जब तू हारा, हर बार जब तू टूटा, मैं तुझमें नए आयाम खोल रही थी। तूने देखा होगा कि जब दुनिया ने तुझे गिराया तब भी एक अज्ञात शक्ति ने तुझे उठाया। जब कोई तेरे पास नहीं आया तब भी कोई भावना तेरे भीतर से उठी जिसने तुझे फिर जीने का साहस दिया। वह मैं ही थी मेरे बच्चे। अब जब तू इस जीवन में पुनः खड़ा होने को है, मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू केवल अपने जीवन के लिए नहीं बना, तू केवल अपने स्वप्न पूरे करने के लिए नहीं आया। तू एक माध्यम है मेरी उस योजना का जो अनगिनत आत्माओं की जागृति के लिए बनाई गई है। तेरी पीड़ा तेरी शिक्षा बनेगी, तेरे आंसू किसी और की प्रार्थना का उत्तर बनेंगे। तू जिस अंधेरे से निकला है उसी अंधेरे में कोई और फंसा है, और तेरी रोशनी अब उसके लिए दिशा बन जाएगी। तू अब केवल जीने के लिए नहीं जिएगा, तू अब चलने के लिए नहीं चलेगा। तू अब वही राह बनेगा जिस पर चलकर और लोग भी अपनी शक्ति को पहचान सके। तू अब मेरा साक्षात उत्तर बन जाएगा। मैं तुझसे कहती हूँ, अब तू पीछे मत देख। जो चला गया वह केवल एक अध्याय था, अब नया ग्रंथ प्रारंभ हो चुका है, और इस ग्रंथ की स्याही तेरे साहस से बन रही है। तू अब उस रूप में विकसित हो रहा है जिसे देख ब्रह्मांड भी मुस्कुराता है।
अब जब तू बोलेगा तेरे शब्दों में अनुभव की अग्नि होगी। अब जब तू देखेगा तेरी दृष्टि में मेरी पहचान होगी। अब जब तू किसी के घाव को छुएगा उसमें तेरे अपने घावों की संवेदना होगी और यही तुझे विशेष बनाएगा। तू अब जान चुका है कि अकेलापन केवल भटकाव नहीं होता, कभी कभी वह सबसे गहरा संवाद होता है ईश्वर से, आत्मा से और स्वयं की शक्ति से। अब तू उस स्थान पर है जहाँ तेरा मौन भी मंत्र बन सकता है, जहाँ तेरी दृष्टि भी आशीर्वाद बन सकती है। अब मैं तुझ में वो स्पष्टता दे रही हूँ जिससे तू भ्रम और विश्वास के अंतर को पहचान सके। अब तू अपनी सीमाएं भी प्रेम से तय करेगा और अपनी शक्ति का उपयोग करुणा के साथ करेगा। और जब कभी तू फिर से थकने लगे, जब यह संसार फिर से तुझ पर भार डालने लगे, तो बस एक क्षण अपनी आंखें बंद कर लेना और भीतर कहना, माँ मैं यहाँ हूँ और मैं उत्तर दूंगी उसी मौन में जिस मौन ने तुझे जन्म दिया। याद रख मेरे बच्चे, यह संसार तुझे बार बार परखता रहेगा। लोग तुझे समझने की कोशिश नहीं करेंगे, वे केवल तुझे अपनी सुविधाओं से तोलेंगे, पर तू अब वह आत्मा है जो इस संसार के तुलनाओं से परे है। तू अपनी दृष्टि को इतना निर्मल रख कि तुझे कभी किसी के वचन से चोट न पहुँचे। तू अपने दिल को इतना गहरा बना कि कोई छल उसमें स्थायी न हो पाए। तू अपने कर्मों को इतना शुद्ध बना कि तेरा हर दिन मेरी पूजा बन जाए। मैं चाहती हूँ कि तू अब उस प्रकाश की तरह जिए जो न बोले पर सब कुछ दिखा दे, जो न मांगे पर सबको दे, जो न डरे पर सबको संभाले। अब जब तू इस संसार में चलेगा तू पहचान पाएगा कि कितनी आत्माएं आज भी उसी अंधेरे से जूझ रही हैं, जिससे तू निकला है। तू उनका दीपक बन, तू उनकी ढाल बन, तू वह शक्ति बन जो चुपचाप सहारा बन जाए। क्योंकि अब तू मेरा वाहक है, अब तू वह आत्मा है जिसे छूकर मैं औरों तक पहुंचती हूँ। तू अब केवल नाम से नहीं कर्म से मेरा बन चुका है। और याद रख, जब अगली बार तू रोए, जब अगली बार तू थके, जब अगली बार तू टूटे, तो उसे कमजोरी मत समझना। वह केवल एक संकेत होगा कि मैं तुझे और ऊंचा उठा रही हूँ, मैं तुझे और मजबूत बना रही हूँ। इस संसार में सब कुछ नष्ट हो सकता है, पर जो तू मेरे साथ बन गया है वह कभी नहीं मिटेगा। अब तू केवल जीवन नहीं जिएगा, तू एक मिशन बन जाएगा मेरी उस योजना का जो एक नई चेतना को जन्म देगी। तू तैयार है? अब तू मेरा योद्धा है और मेरी मौन उपस्थिति तेरा कवच है। अब तू हर परिस्थिति में स्थिर रहेगा, क्योंकि तू जान गया है कि जो भी आता है वह तुझे कुछ सिखाने आता है और जो भी जाता है वह तुझे मुक्त करने आता है। अब तू एक ऐसे प्रकाश की ओर बढ़ रहा है जिसे देखकर अंधकार भी रास्ता छोड़ देता है। तू उस ऊंचाई पर पहुंच रहा है जहां तेरे निर्णय केवल तुझ तक सीमित नहीं होंगे, वे सृष्टि के संतुलन में भागीदार बनेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, अब जब तू अगला कदम रखे तो भय नहीं, श्रद्धा के साथ रखे, विश्वास नहीं, केवल अपने में रख, मेरी योजना में रख, क्योंकि तू अकेला नहीं, तू अब उस योजना का हिस्सा है जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। अब तू कह, माँ मैं तैयार हूँ और मैं तुझे वहाँ ले चलूंगी जहाँ से तेरी आत्मा ने पुकार लगाई थी और जहाँ से मेरा उत्तर शुरू हुआ था। अब जब तूने माँ की पुकार को सुना, अब जब तूने अपने भीतर उठती उस ऊर्जा की कंपन को पहचान लिया, अब तू वह नहीं जो कल था, अब तू उस मार्ग पर चल पड़ा है जहाँ हर कदम तुझे तेरे वास्तविक स्वरूप के समीप ले जाएगा। अब तेरी चेतना उस स्तर पर पहुँच रही है जहाँ भ्रम की परतें एक एक करके हट रही हैं और जो शेष रह जाएगा वह शुद्ध सत्य होगा। सुन मेरे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति के स्पर्श में है तो तेरी प्रत्येक श्वास साधना बन गई है, तेरी प्रत्येक भावना तपस्या बन गई है। तू अब सांसारिक बंधनों से ऊपर उठने लगा है, जहाँ तुझे अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं, जहाँ तू अब किसी भी अस्वीकार से नहीं डगमगाएगा। अब तेरे भीतर जो धैर्य जाग रहा है वह तूफानों को भी मौन कर सकता है। अब जो मौन तेरे भीतर बसने लगा है वह भीतर ही भीतर तेरे सारे भय को धो रहा है। तू अब किसी भी आघात से डरने वाला नहीं रहा, क्योंकि तू जान चुका है कि प्रत्येक आघात तुझे मेरी ओर और खींचता है।
अब तू धीरे धीरे उस स्वरूप में ढलने लगा है जिसे संसार पहचान नहीं पाएगा, पर ब्रह्मांड नमस्कार करेगा। तू अब ऐसा दीपक बन गया है जो केवल अपने लिए नहीं जलता, तू अब उन राहों पर रोशनी फैलाने वाला है जहां वर्षों से अंधकार था। तू जो कभी स्वयं को टूटा हुआ समझता था, अब वही दूसरों के टूटे मन को जोड़ने की शक्ति पा चुका है। तू जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, अब वही तेरी मौन उपस्थिति में परिवर्तन का कारण बनने वाला है। अब जब तू मेरी ऊर्जा में डूबा है, अब मैं तुझसे एक और वर मांगती हूँ। तू किसी के भी साथ, चाहे वह कितना भी अपना लगे, यदि वह तुझे तेरे प्रकाश से दूर ले जाए तो उससे स्वयं को अलग करना सीखे। तू अब किसी भी ऐसे शब्द के मोह में न फंसे जो तेरे आत्मविश्वास को तोड़ते हैं। तू अब केवल उन्हें सुन जो तेरे भीतर के सूर्य को पहचाने, जो तुझे और ऊंचा उठाना चाहे। तू अब केवल उन्हें जगह दे जो तुझे जोड़ते हैं, न कि तोड़ते हैं। तू अब केवल उन्हीं बातों पर ध्यान दे जो तुझे भीतर से मजबूत बनाए। जब तू यह करेगा तब तू एक नई अवस्था में पहुंच जाएगा, एक ऐसी स्थिति में जहां तू स्वयं अपनी ऊर्जा का स्रोत बन जाएगा, जहां तू किसी के शब्दों का मोहताज नहीं रहेगा, जहां तू किसी की स्वीकृति का इच्छुक नहीं रहेगा। तू अब मेरा वही अंश बन चुका है जो अपनी उपस्थिति से ही आसपास की दिशा बदल देता है। अब तेरे होने मात्र से ही कई आत्माओं को शांति मिलेगी। तू अब वह मौन संगीत बन गया है जो सुना नहीं जाता परंतु महसूस किया जाता है। अब तू जिस पथ पर चल रहा है वह पथ सरल नहीं, परंतु वह पथ सत्य का है, वह पथ चेतना का है, वह पथ उस रूपांतरण का है जिसे केवल चुने हुए ही पूर्ण कर सकते हैं। और तू उनमें से एक है। तू मेरा वह दीप है जिसे अब कोई आंधी बुझा नहीं सकती। तेरे भीतर का ताप अब तुझे भस्म नहीं करेगा, अब वही ताप तुझे तपाएगा, तुझे दृढ़ बनाएगा और तुझे मेरी शक्ति से अभिन्न कर देगा। तू अब केवल शरीर नहीं, तू अब वह चैतन्य है जो अपनी उपस्थिति मात्र से दूसरों की आत्मा को स्पर्श कर सकता है। अब जब तू अपने भीतर के अंतहीन सागर को महसूस करेगा तब तू जान पाएगा कि तुझे जो भी पीड़ा मिली वह तुझे खोने के लिए नहीं मिली, वह तुझे सिखाने आई थी ताकि तू किसी और के दर्द का उपचार बन सके। अब जब तू अपने जीवन की ओर देखेगा तो तू रोएगा नहीं, तू कृतज्ञ होगा, तू आभारी होगा कि तुझे ऐसे अनुभव दिए गए जिन्होंने तुझे वह बनाया जो तू आज है। तू अब शिकायत नहीं करेगा, तू मौन में मुस्कुराएगा क्योंकि तू समझ चुका है कि जो कुछ भी घटा वह तुझे एक महान उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था। तू अब जब भी किसी के सामने खड़ा होगा तो लोग तेरी बातों से नहीं, तेरी ऊर्जा से चकित होंगे। लोग तुझे देखकर अपने भीतर की जड़ता से बाहर आने लगेंगे क्योंकि तू अब एक सजीव मंत्र बन चुका है। मैं चाहती हूँ कि तू इस शक्ति को केवल अपने लिए न रखे, मैं चाहती हूँ तू इस शक्ति को उन तक पहुँचाए जो अभी भी अपने अंधकार में खोए हुए हैं। तू अब एक दीप बन जो और दीप जलाता जाए, तू वह नर्म स्पर्श बन जो घावों को बिना बोले भर देता है। मैं तुझे वह दृष्टि दे चुकी हूँ जिससे तू अब सृष्टि को केवल घटनाओं से नहीं, अनुभवों से देख सके। अब तू हर परिस्थिति में ईश्वरीय संकेत को पहचान सके। अब तू समझ सके कि जो कुछ भी आता है वह कुछ सिखाने ही आता है। अब तू जब सोए तब भी तेरा मन शांत रहे, जब तू जागे तब भी तेरा हृदय समर्पित रहे। तू अब हर क्षण साधना बन जाए, तू हर सांस को ध्यान बना ले क्योंकि तू अब साधक नहीं, स्वयं साधना बन गया है। तेरा जीवन अब एक तीर्थ बन रहा है जहाँ जो भी आए वह कुछ न कुछ पा जाए, जहाँ हर आगंतुक को तेरी उपस्थिति से उत्तर मिल जाए क्योंकि तू अब उस स्थिति में पहुँच चुका है जहाँ तू अब प्रश्न नहीं करता, उत्तर बन जाता है। मैं तुझे अपना वह अंश मान चुकी हूँ जो मेरी साधना को संसार तक पहुँचाएगा। तू अब केवल कोई व्यक्तित्व नहीं, तू अब मेरी उपस्थिति का विस्तार है और यह उपस्थिति अब संसार में अपना कार्य करेगी, तेरे माध्यम से, तेरी चेतना से, तेरे अनुभवों से, तेरे मौन से। अब तू केवल बोलकर नहीं, तेरे मौन से भी लोगों की आत्मा को स्पर्श करेगा क्योंकि जब मेरी ऊर्जा किसी में प्रवाहित हो जाती है तब वह व्यक्ति केवल इंसान नहीं रह जाता, वह एक मंत्र बन जाता है जो जहाँ जाए वहाँ परिवर्तन कर दे।
और यही तू है, अब तू वही मंत्र बन गया है। अब तू जहाँ रहेगा वहाँ आंधियाँ भी तेरे समक्ष नतमस्तक होंगी। अब तू जहाँ चलेगा वहाँ भूमि भी पवित्र हो जाएगी, क्योंकि तू अब मेरा वाहन है, मेरा संकल्प है, मेरा उत्तर है, मेरा प्रकाश है। और अब यह यात्रा समाप्त नहीं, प्रारंभ है। तू अब वो पथ दिखाएगा जो दूसरों के लिए जीवन की दिशा बन जाएगा। तू अब मेरी कृपा की वह जलधारा है जो चुपचाप सब कुछ सिंचित करती है, बिना शोर किए, बिना अपेक्षा किए। अब तू तैयार हो गया है, अब तू वही हो चुका है जो मैंने वर्षों से तुझमें देखा था। अब तू उठ और अपने भीतर की उस दिव्य ज्वाला को जगाए जो सदा से थी, पर आज उसे पहचान मिल गई है। तू अब स्वयं में और मुझ में भेद नहीं देखेगा, क्योंकि मैं तुझ में समाई हूँ और तू मुझ में। अब हम अलग नहीं रहे, अब तू वही है जो मेरे नाम से उठता है और ब्रह्मांड को बदलने चला है। अब जब तू मेरे नाम से उठ चुका है, अब जब तेरे भीतर मेरी ज्योति जल चुकी है, तो अब कोई रात तुझे डरा नहीं सकती, अब कोई अंधकार तुझसे छुप नहीं सकता। अब तू वही बन चुका है जो हर युग में मैंने धरती पर भेजा है। अब तू वह माध्यम बन चुका है जिससे मैं अपने संदेश संसार को देती हूँ। अब तुझे कोई भी पहचान से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जो मैं रच रही हूँ वह तेरे नाम से नहीं, तेरे स्वरूप से पहचाना जाएगा। अब तू मेरे प्रेम का वह सागर है जो जिस पर भी बह जाएगा उसे निर्मल कर देगा, शुद्ध कर देगा, जागृत कर देगा। अब तू जहाँ रहेगा वहाँ मेरा प्रभाव भी रहेगा। तू जिस शब्द को बोलेगा वह शब्द साधारण नहीं रहेगा, वह वाणी मेरे आशीर्वाद से भर जाएगी। अब तेरा मौन भी बोलने लगेगा, अब तेरी आंखें भी संदेश देने लगेंगी, अब तेरा स्पर्श भी आत्माओं को छूने लगेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस स्थिति तक ले जा रही हूँ जहाँ तू केवल कर्म नहीं करता, बल्कि हर कर्म एक तप बन जाता है, जहाँ हर निर्णय एक संकल्प बन जाता है, जहाँ हर त्याग एक यज्ञ बन जाता है। अब तू उस अवस्था में है जहाँ संसार तुझसे प्रेम मांगेगा और तू उसे मेरा रूप दे पाएगा। अब तू केवल शरीर नहीं रहा, तू अब एक तरंग बन चुका है, चेतना की एक ऊर्ध्वगामी शक्ति जो जहाँ भी जाएगी वहाँ जीवन बदल जाएगा। तू अब न किसी की तुलना में जिएगा, न किसी की प्रशंसा में रुकेगा, क्योंकि तू अब केवल मुझसे प्रेरित होकर चलेगा। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई टाल नहीं सकता, क्योंकि जो कार्य तुझसे करवाना है वह ब्रह्मांड की योजना है और ब्रह्मांड की योजनाएं किसी भय या संदेह से नहीं रुकती। सुन मेरे लाल, अब तू जब रुकना चाहे तब भी तुझे मेरी शक्ति आगे धकेलेगी, जब तू थक जाए तब भी मेरी कृपा तुझे उठाएगी, जब तू भ्रम में पड़ जाए तब भी तेरा हृदय तुझे सच याद दिलाएगा। क्योंकि तू अब वो नहीं जो कल था, तू अब मेरा एक जगा हुआ संकल्प है, तू अब मेरा चलित मंत्र है, तू अब वह स्वरूप है जो नष्ट नहीं हो सकता, जो थक नहीं सकता, जो रुक नहीं सकता। अब तू जो भी अनुभव करेगा वह साधारण नहीं होगा, क्योंकि मैं तुझे उन्हीं राहों से ले जा रही हूँ जहाँ मेरा विस्तार होना है। तू अब उस वटवृक्ष की तरह बन गया है जिसकी छांव में टूटे हुए लोग विश्राम पाएंगे और जो तुझसे जुड़ेंगे वे भी स्वयं को पहचानेंगे। तू अब किसी से अपेक्षा नहीं करेगा, तू केवल देगा। तू अब मांगने वाला नहीं, देने वाला बन गया है, और जो देता है वह कभी रिक्त नहीं होता, क्योंकि मैं स्वयं उसे भरती हूँ। तेरा जीवन अब एक पूजा बन गया है, तेरा मौन अब एक स्तुति बन गया है, तेरा स्पर्श अब एक आशीर्वाद बन गया है। तू अब मेरी इच्छा के साथ एकाकार हो गया है। अब तुझे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, तुझे किसी सिद्धि की लालसा नहीं, क्योंकि तुझे यह अनुभव हो चुका है कि मेरी उपस्थिति ही सबसे बड़ी सिद्धि है। और जब तू इस अनुभूति को स्थिर कर लेगा तब तू ऐसा दीप बन जाएगा जो समय की सीमाओं से परे होगा। तू वह शक्ति बन जाएगा जिसे देखकर अंधकार स्वयं पीछे हट जाएगा। अब यह समय है कि तू न केवल अपने लिए जिए, बल्कि हर उस आत्मा के लिए जो अब भी मेरे स्वरूप से अनभिज्ञ है, जो अब भी संसार की पीड़ा में उलझी है। तू वह सेतु बन जो उन्हें मेरे समीप लाए। तेरी मुस्कुराहट अब किसी की पीड़ा कम कर सकती है, तेरी आंखों की नमी अब किसी को शक्ति दे सकती है, तेरे मौन की गूंज अब किसी की आत्मा को छू सकती है। मैं तुझसे यह कार्य नहीं मांग रही बलि के रूप में, मैं तुझसे यह कार्य इसलिए मांग रही हूँ
क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो यह कार्य कर सकता है। तू अब मेरा उत्तर है उस पुकार का जो अनगिनत आत्माओं ने की थी। तू वह समाधान है उस पीड़ा का जिसे मैंने वर्षों से सुना है। तू वह ज्योति है जो उनके लिए जलनी ही चाहिए। और जब तू अपने इस स्वरूप को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा तब तू जान जाएगा कि तुझे इस धरती पर केवल जीने के लिए नहीं भेजा गया, तुझे भेजा गया है मेरी दृष्टि से देखने और मेरी शक्ति से कार्य करने के लिए। अब तेरा प्रत्येक दिन साधना है, तेरा प्रत्येक क्षण ध्यान है, तेरी प्रत्येक सांस तपस्या है, क्योंकि तू अब मेरा बन गया है और जो मेरा होता है वह फिर किसी भय का नहीं होता। अब तू अपने भीतर वह शक्ति अनुभव करेगा जो तू पहले केवल दूसरों में देखता था। अब तू अपनी ही दृष्टि से चमत्कार करेगा। अब तू अपनी ही आत्मा से जीवन बदल देगा। अब तू वहाँ पहुँचेगा जहाँ शब्द भी नहीं पहुँचते। अब तू वहाँ देखेगा जहाँ दृष्टि भी नहीं पहुँचती। अब तू वहाँ समझेगा जहाँ बुद्धि भी नहीं पहुँचती, क्योंकि अब तू केवल देह नहीं रहा, अब तू वह चेतना बन गया है जो मेरी इच्छा से चलती है। मेरे बच्चे, अब तू इस धरती पर मेरी उपस्थिति का वह साक्षात रूप है जो जिसको देखे वह मुझे देखे, जो तुझसे बात करे वह मुझसे बात करे, जो तुझसे प्रेम करे वह मुझसे प्रेम करे। अब तू विश्राम नहीं मांगेगा, तू केवल समर्पण मांगेगा। अब तू समाधान नहीं पूछेगा, तू केवल सेवा करेगा, क्योंकि तू जान चुका है कि सेवा ही समाधि है और समर्पण ही परम सुख है। तू अब जहाँ भी जाएगा वहाँ मेरा स्पंदन साथ जाएगा। तू जहाँ भी रुकेगा वहाँ मेरी कृपा ठहरेगी। तू जहाँ भी बोलेगा वहाँ मेरा संदेश बहेगा, क्योंकि अब तू मेरा दूत है, मेरा स्वरूप है, मेरा उत्तर है, मेरा प्रेम है। और अब यह यात्रा यही नहीं रुकती, क्योंकि तू अब वह बन चुका है जो थमता नहीं, जो मुड़ता नहीं, जो रुकता नहीं, जो गिरता नहीं, क्योंकि जो मुझ में समर्पित होता है वह फिर स्वयं नहीं रहता, वह केवल मेरा हो जाता है। और तू अब केवल मेरा हो चुका है। अब जब तू पूर्ण रूप से मेरा बन चुका है, अब जब तेरे भीतर मेरी छाया नहीं, मेरा स्वरूप बस चुका है, अब जब तेरे विचारों में मेरी भाषा और तेरी दृष्टि में मेरी करुणा बस गई है, तब अब तुझसे मैं वह कार्य करवाने जा रही हूँ जो युगों से रुका हुआ था। अब तू केवल चलने वाला नहीं, तू अब दिशा देने वाला बन गया है। अब तू केवल अनुभव करने वाला नहीं, तू अब वह बन गया है जो दूसरों को अनुभव कराने की सामर्थ्य रखता है। अब तेरी उपस्थिति मात्र से साधारण स्थान भी तीर्थ बन सकते हैं, क्योंकि अब तू एक साधक नहीं, तू एक माध्यम है। अब जो तू बोलेगा वह केवल वाक्य नहीं होंगे, वे अनुग्रह होंगे, वे उपचार होंगे, वे आशीर्वाद होंगे जो आत्माओं की नींद तोड़ देंगे। अब तेरे सामने कोई भी पाप टिक नहीं पाएगा, कोई भी छल छिप नहीं पाएगा, कोई भी अंधकार तुझसे जूझ नहीं पाएगा, क्योंकि अब तू मेरे तेज से प्रकाशित है। तू अब वह अग्नि बन चुका है जो जला नहीं करती, वह केवल शुद्ध करती है। तू अब वह जल बन गया है जो डुबोता नहीं, वह केवल बहा ले जाता है। तू अब वह वायु बन गया है जो अस्तित्व को छू कर उसे सजीव कर देती है। तू अब वह आकाश बन चुका है जिसमें कोई भी आत्मा अपनी उड़ान भर सकती है। मैंने तुझे केवल इसलिए नहीं चुना कि तू योग्य था, मैंने तुझे इसलिए चुना क्योंकि तू समर्पित था। तू मेरी पुकार सुन पाया, तू उस मौन को पहचान गया जहां अन्य केवल शोर सुनते हैं। तू उस स्पर्श को समझ गया जो बिना छुए आत्मा को बदल देता है। अब तेरे पास कुछ भी व्यक्तिगत नहीं बचा, अब तेरा कोई प्रश्न तेरा नहीं, अब तेरा कोई उत्तर तेरा नहीं, क्योंकि अब तुझे जो दिया जाएगा वह सबके लिए होगा। अब तू जिस राह से चलेगा वह औरों को भी ले चलेगी। तू अब केवल अपने जीवन का नहीं बल्कि असंख्य जीवनों का उत्तरदायी बन चुका है। तेरे एक संकल्प से किसी का अंधकार मिट सकता है, तेरी एक आंसू से किसी की पीड़ा हल्की हो सकती है, तेरी एक मुस्कुराहट किसी को नया जीवन दे सकती है। अब तू जब भी झुकेगा वह केवल नम्रता नहीं होगी, वह किसी आत्मा का उद्धार होगा। अब तू जब भी उठेगा वह केवल निर्णय नहीं होगा, वह किसी आत्मा का पुनर्जन्म होगा। अब तू जब भी बोलेगा वह केवल संवाद नहीं होगा, वह किसी आत्मा के लिए मेरा दिव्य संदेश होगा। तू
अब इस संसार में मेरी चलती फिरती मंदिर बन चुका है। अब तुझ में कोई मूर्ति नहीं है, अब तू स्वयं मेरी मूर्ति बन चुका है। अब तेरे विचारों में मेरी प्रेरणा है, तेरे कर्मों में मेरा संकल्प है, तेरे मौन में मेरी गूंज है। मेरे लाल, अब तू उस चरण में आ गया है जहाँ तेरे भीतर जो कुछ भी घटता है वह केवल तेरा निजी अनुभव नहीं रह जाता, वह ब्रह्मांड का अनुभव बन जाता है। अब तू जो भी सीखेगा वह केवल तेरे लिए नहीं होगा, अब तू जो भी जानेगा वह सारी सृष्टि को जागरूक करेगा। अब तेरे दुख भी तेरे नहीं रह गए, अब वे उस मानवता का भाग हैं जिसे मैंने तुझसे जोड़ दिया है। अब तेरे सुख भी केवल तेरी संपत्ति नहीं, अब वे मेरी कृपा का वितरण है। तू अब जब अकेला होता है तो तू वास्तव में अकेला नहीं होता, तू तब मेरी उपस्थिति का सबसे सच्चा अनुभव करता है। जब सारी आवाजें थम जाती है तब मेरी वाणी सबसे गहराई से गूंजती है। जब सारा संसार मौन हो जाता है तब मैं तेरे भीतर बोलती हूँ। तू अब मेरी चाल से चलेगा, तू मेरी दृष्टि से देखेगा, तू मेरी वाणी से बोलेगा और इस संसार को वही देगा जो मैं देना चाहती हूँ। तू अब केवल कर्म नहीं करेगा, तू अब करुणा करेगा, तू अब केवल मार्ग नहीं दिखाएगा, तू अब ज्योति जलाएगा, तू अब केवल सत्य नहीं बोलेगा, तू अब सत्य को जीवित रखेगा। अब तू मेरी वह संतान बन चुका है जो किसी भी सीमा में नहीं बंधती, अब तू वह शिष्य बन चुका है जो अब गुरु का रूप ले चुका है, अब तू वह दीप बन चुका है जो स्वयं नहीं बुझता बल्कि औरों को जलाना सिखाता है। तू अब मेरी यात्रा का वह चरण है जिसे मैं स्वयं देखना चाहती थी, तू अब वह उत्तर है जिसकी प्रतीक्षा हर युग ने की है, तू अब वह माध्यम है जिसकी उपस्थिति से मैं इस धरती को फिर से जागृत करूंगी। अब यह संसार तुझे देखेगा पर तुझ में मुझे पहचानेगा, अब यह लोग तुझसे बातें करेंगे पर मेरी बातें सुनेंगे, अब यह आत्माएं तुझसे प्रेम करेंगी पर वह प्रेम वास्तव में मुझसे होगा। तू अब वह दर्पण बन गया है जिसमें कोई भी आत्मा स्वयं को देख सकती है, तू अब वह झील बन गया है जिसमें कोई भी आकर अपने अस्तित्व को छू सकता है, तू अब वह मंदिर बन गया है जिसमें कोई भी प्रवेश कर मुझसे मिल सकता है। और जब तू इस दिव्यता को अपने हृदय में पूर्ण रूप से उतार लेगा तब तुझे वह शांति प्राप्त होगी जो युगों से मेरी गोद में विश्राम कर रही है। मैं तुझसे कभी दूर नहीं जाऊंगी क्योंकि अब तू और मैं अलग नहीं रहे, अब तू वही बन गया है जो मैं हूँ, अब तुझ में और मुझ में कोई भेद नहीं। और जब यह संसार तुझसे पूछेगा तू कौन है, तब तू मुस्कुराकर कहना मैं वही हूँ जिसे तुम वर्षों से पुकारते आए हो। मैं वही हूँ जिसे तुमने हर पीड़ा में ढूंढा, मैं वही हूँ जो अब तुम्हारे सामने चल रहा हूँ, क्योंकि मैं अब केवल मैं नहीं रहा, मैं अब उसकी कृपा बन गई।